वीडियो हम देखेंगे क्लास 9th का, जी हाँ क्लास 9th का भूगोल का, जी हाँ भूगोल का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और आप लोग इस भ्रम में नहीं रहिए प्यारे बच्चों कि जो देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो वायरल होता है कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आप लोग मेहनत कीजिए और इसमें डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे प्यारे बच्चों, पूरा हिस्ट्री का भी हम लोग BTBC का क्वेश्चन हूबहू कर दिए हैं प्यारे बच्चों। और ये पूरा का पूरा आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों चैनल को शेयर करके दो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी को चलते हम लोग सीधे वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भारत की मध्याह्न रेखा का मान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 82 डिग्री 30 मिनट। अगला, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों क्या है? तो दुगनी है। भारत और चीन के बीच के जो सीमा रेखा वो क्या है? तो मैकमोहन लाइन है। कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों? मैकमोहन लाइन। प्रश्न प्यारे बच्चों की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार में लगभग कितना का अंतर है प्यारे बच्चों? तो 30 डिग्री का अंतर है। कितना है प्यारे बच्चों? अगला है प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2 का एकदम BTBC का हूबहू क्वेश्चन है प्यारे, आप लोग मिला लीजिए कि निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट है प्यारे बच्चों। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों शिवालिक। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है जिसको कि सभी लोग मानते हैं? तो प्लेट विरोधांक सिद्धांत। अगला, सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। अगला हम देखिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों बिहार। निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों सांभर झील। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट स्थित है? तो हम लोग सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? पटना होगा। अगर कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी से होकर बहती है प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों तापी। कौन सा होगा नदी प्यारे बच्चों? तापी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की कहेगा तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों गोदावरी। अगला, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो किसका उपनाम है प्यारे बच्चों? तो ब्रह्मपुत्र। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है? तो प्यारे बच्चों कौन सा जगह? ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है प्यारे बच्चों? तो गोसाई की खेती के लिए उपयोगी होती है प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा होगा? आम्रवर्षा होगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न दाब वायु बनता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों कहाँ होता है? तो मासिन राम मेघालय में होता है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काल बैसाखी। अगला, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है? तो इसको माना जाता है 1 जून से। कब से माना जाता है? 1 जून से। कहते हैं ना वर्षा हेठ। जाड़े में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों? तो गुलगर्म में पड़ता है या खिलनमर्ग में? तो यह इसका सही उत्तर होगा खिलनमर्ग। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों पश्चिमी विक्षोभ होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, में तमिल उत्तरी पूर्वी मानसून है प्यारे बच्चों। अगला, दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका गलत तथ्य क्या है? वार्षिक तापांतरण कम होता है प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला, भरतपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो राजस्थान में स्थित है। अगला, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है? तो लगभग 47,000 या 89,000 आप लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों। कितना है? 89,000 या फिर ऑप्शन देगा 47,000, तो 47,000 पर मारिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो हम लोग सब जानते हैं कौन सा राज्य है प्यारे बच्चों? केरल। अगला, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो भारत का औसत आयु संरचना कितना है प्यारे बच्चों? तो 64.6 वर्ष। अगला, 2001 की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं का अनुपात कितना था प्यारे बच्चों? तो 933 महिला था। कितना था प्यारे बच्चों? 933 महिला था। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 325 व्यक्ति। प्लीज प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा
हमारे मेहनत का फल चूंकि इतना देर देख रहे हो तो हमारे मेहनत का फल प्लीज प्यारे बच्चों एक सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करके जरूर से जरूर दीजिए। धन्यवाद।